नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको सियाटिका प्रबंधन के लिए कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और इसके साथ में कुछ आसन बताऊंगा। देखिए, सियाटिका क्या है। जब आपकी वात नाड़ी होती है, यानी कि जो पीठ के पास से जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसके पास से एक नाड़ी आती है और वो क्या करती है, किसी वर्टिब्रा को L4-5 के पास में एक वर्टिब्रा को नीचे दबा देती है, जबकि वो उसके नीचे से आती है। तो उससे क्या होता है, दर्द पहले कमर में होता है, धीरे धीरे हिप में होते हुए पूरे पैर में रहने लगता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना, अपनी दिनचर्या को बदलना है। कुछ एक्सरसाइज डेली आपको सुबह शाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ कि जो आपका पैर है, पैर की जो बीच की दो उंगलियाँ कौन सी, अंगूठे को अगर हम पहली मानेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी और चौथी उंगली, इनकी अच्छे से चारों तरफ से मालिश कीजिए 1-1 मिनट के लिए। ठीक है, दोनों पैरों की। और इसके अलावा हाथ में भी सेम, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी उंगली की चारों तरफ से 1 मिनट के लिए खूब मालिश कीजिए। ये तो हो गए एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब मैं आपको कोई एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा। लोग बता देते हैं पेन का निशान लगा के यहाँ दबाइए, सब मिथ्या है, सब झूठ है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर लगातार करते रहेंगे तो फायदा जरूर होगा। ये तो हो गया एक्यूप्रेशर। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पेट केवल लेट के एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, उल्टा लेट जाना है। आपने इसका नाम सुना होगा भुजंगासन, बहुत ही फेमस है। दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल छाती के बगल में रखने हैं, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और नाभि तक ऊपर उठना है। कोहनियों को बिल्कुल चिपका लेना है, एड़ी पंजे घुटने सब मिले हुए हों और बाहों के बीच से आसमान को देखना है। इसको आपने 30-30 सेकंड के 10 सेट करने हैं, पहला। दूसरा, इसके बाद पैरों को आपने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा खोल लेना है, इस प्रकार से। सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा हूं आपको वीडियो में, लेकिन आपको क्या करना है, पैरों को खोल लेना है जितना हो सके। फिर दोनों हाथों को यहाँ बगल में रखना है, ऊपर उठना है, दाहिने झुकते हुए बाएं पैर को देखना है, 10 से 20 सेकंड का होल्ड करके फिर बाएं झुकते हुए दाहिने पैर को देखना है। 20-20 सेकंड के 10 सेट। 2 एक्सरसाइज हुई। तीसरी एक्सरसाइज, इसी में आपने क्या करना है, एक हाथ को उठाना है और उससे अपोजिट लेग को उठाना है, ऐसे। इसको सुपरमैन पोज बोला जाता है, सुपरमैन पोज के नाम से ये फेमस है। फिर चेंज कर लेना है, दूसरा हाथ बिल्कुल जमीन में रहेगा, ऐसे। तो इसके भी आपको 20-20 सेकंड के, कम से कम 20-20 सेकंड के, ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 10 सेट आपको करने हैं, 3 एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं एक पद शलभासन। पूरा लेट जाना है, दोनों हाथ जमीन में, हथेलियां जमीन की तरफ, एक पैर को उठाना जितना उठा सकते हो, होल्ड रखे 20, 30, 40, 50 जितनी सेकंड रख सकते हैं। फिर पैर को चेंज करिए। शुरू में ज्यादा नहीं करना, 20 या 30 सेकंड रखे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाए। इसके भी आप मान लीजिए 30-30 सेकंड के 10 सेट। ये होगी पेट केवल जो हम लेट के कर सकते हैं। फिर क्या करना है, सीधे लेट के, इसमें करना है आपको एक पद उत्थान पादासन। पैर को उठाना है, जितना सकताना है, पंजा अंदर की तरफ, पीछे घुटना मुड़ेगा। होल्ड रखे 30 सेकंड के लिए, धीरे धीरे नीचे ले जाए। फिर चेंज, इसको भी वही 30-30 सेकंड के 10 सेट। इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ना है, राइट लेग या लेफ्ट लेग, जो भी लेग रहो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये लेग रखो आप। ऐसे मोड़े, घुटने को ऐसे पकड़े और ठुड्डी से लगाए। इसको हम कहेंगे, नाम देखो अपनी मर्जी से दीजिए हाथ से। जैसे घुटने को जानू कहते हैं, ठुड्डी को हनु कहते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया जानू हनु आसन। इस प्रकार 10-10 सेकंड के 10 सेट, और 20 सेकंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गए फिर पीठ केवल लेट कर किए जाने वाले। इसके बाद आपको क्या करना है कि भूनमन एक आसन आता है, उसकी कुछ प्री प्रैक्टिस होती है। आपको दोनों पैरों को खोलना है, ऐसे खोल के देखो। ये पीठ होती है ऊपर, इससे नीचे होती है कमर। आपको कमर से आगे झुकना है और ऐसे घुमाना है। बाबा रामदेव जो चक्की चालन करवाते हैं, वो पैर खोल के, और पंजे अंदर की तरफ रहेंगे, ऐसे खींचे हुए अंदर की तरफ, आपकी तरफ। बाहर ऐसे नहीं करना है, अंदर खींचना है, ऐसे। 10 राउंड इधर से किए, 10 राउंड इधर से किए, 10 या 20 राउंड अगर टाइम के हिसाब से करें और जितना बर्दाश्त हो उसके हिसाब से करें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो पीठ से नहीं झुकना। फिर मैं बता रहा हूँ, ये पीठ है, आपको कमर से झुकना है। कमर से आगे ऐसे झुकेंगे और कोहनियाँ रखने का प्रयास करेंगे, ऐसे।
मान लो आप एक जगह पे कोहनी रखने में कामयाब हो जाते हो और आप कंफर्टेबल जब महसूस करते हो तो कोहनियों को आगे बढ़ा दो, पंजे अंदर की तरफ खींचे रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं। इसको भी करें आप 10-10 सेकंड के 10 सेट से शुरू करें, 5-5 सेकंड से, या शुरू में तो खाली प्रैक्टिस कर लें ऐसे। अगर बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है तो कोशिश करें। फिर उसके बाद इसी की तीसरी जो है प्री प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, भूनमन की ये एक्सरसाइज, इसको भी 10-20-30 जितने सेट आपके लिए संभव हो, लेकिन देखो इतनी कोशिश नहीं कर देनी है कि आपको पेन बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ेगा, शुरू में ऐसा बढ़ेगा, तो इसलिए थोड़े से शुरुआत करना है, धीरे धीरे कंफर्टेबल अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको बढ़ाना है। यकीन मानिए अगर लगातार इस एक्सरसाइज को आप लगातार करेंगे, अब क्या होगा, आप 10 दिन करेंगे, 15-20 दिन, महीना करेंगे और आप थक जाएंगे, नहीं यार नहीं हो रहा। आपको बीमारी आने में सालों लगे हैं तो जाने में महीने तो लगेंगे। तो 2 या 3 महीने इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। 3 महीने में 90 दिन का टाइम आपको देता हूँ। हो सकता है आपका 2 ही हफ्ते में ठीक हो जाए या 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाए, लेकिन यदि नहीं होता है तो योग में कहते हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब योगी साधक को कैसा होना चाहिए कि वो दीर्घ काल तक, बोलते हैं ना, महर्षि पतंजलि कहते हैं सह तू दीर्घ काल निरंतर सत्यकारा सह ये तो दृढ़ भूमि। वो दृढ़ भूमि में जब आता है जब आप निरंतर उसका अभ्यास करते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।